हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कल हम लोग टाइप नंबर ई के हम लोग 20 क्वेश्चंस कर चुके थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, लेकिन उससे पहले सीखने की कोशिश करना आप लोग। जैसे एक बात ध्यान रखना, कभी भी हम लोगों को दिया हुआ है कि बताइए टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा। पहला अपने पास यहाँ से टेन थीटा प्लस कोट थीटा जो है वो अपने पास मान लीजिए यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है सेक थीटा। दूसरा दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। दूसरा दिया हुआ है साइन थीटा इंटू अपने पास कॉस थीटा। ऑप्शन दिए हुए हैं ये ए, दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है बी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सी। सी हम लोगों को बोलता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और डी ऑप्शन हम लोगों को बोलता है कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना आप लोग। यहाँ पर एक दिन पहले भी थोड़ा सा मैंने वो वैल्यू ही पुट कर दी थी, सिखाया नहीं था। आज मैं आप लोगों को वैल्यू पुटिंग अप्रोच जो है वो आप लोगों को सबसे पहले सुबह सुबह सिखा रहा हूँ, और फिर हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो पहला तरीका हो सकता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपने पास हो सकता है वो ये है कि ये हमारा क्वेश्चन अगर है तो इसको सोल्व करने का पहला तरीका ये है कि टेन थीटा का मान आप लोग रख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम जो आएगा अपने पास वो क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये साइन इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर। तो ऊपर तो बन गया वन और नीचे बन गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मुझे बताओ कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा सेक थीटा में, और साइन ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा कॉसेक थीटा में। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया सबसे पहले पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा तरीका अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप लोग कोई भी थीटा का मान पुट कर दीजिए। दूसरा जो तरीका है वो अपने पास हो सकता है कि थीटा का कोई ना कोई आप लोग मान पुट कर दो। मान लो पहला मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि मैं सही समझा पाऊं। ये है अपने पास सेक थीटा और ये है अपने पास कोसेक थीटा। ये सेक थीटा है और डी ऑप्शन को एक बार समझाने के लिए मैं कोसेक थीटा बोल रहा हूं। दूसरी बात, क्योंकि बराबर में तो कुछ है नहीं, ध्यान से समझना। इसके बराबर में अगर अपने पास हो जाए कि इसके बराबर में दो है या बराबर में एक है या जो भी बराबर में अपने पास अगर इस प्रकार से हो जाए तो थीटा का मान फिर फिक्स हो गया। बराबर में कुछ दे दिया तो थीटा का मान फिर फिक्स हो गया। वो जितने डिग्री पर है 10 डिग्री 15 डिग्री 18 डिग्री, वो जो मान है वो फिक्स हो गया। लेकिन यहां पर तो बराबर में कुछ है ही नहीं, तो थीटा का कोई भी मान हम लोग पुट करते हैं
और थीटा का जो मान पुट करते हैं वो लगभग बच्चों को पहले से ही पता होता है कि थीटा का बिल्कुल ठीक है कि थीटा का मान हम लोग पुट करते हैं, लेकिन याद रखना हमें पता होना चाहिए कि थीटा का कौन सा मान पुट नहीं कर सकते, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। आपको लगेगा कि मैं ये इतने डिग्री रख देता हूं और फिर अपने पास ये आंसर आ जाएगा, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी थीटा का मान, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक मान रखा आपने और उससे दो ऑप्शन मैच हो गए, तो फिर लगेगा कि अरे ये तो दो ऑप्शन मैच हो रहे, मैं ऊपर जाकर थीटा का मान ही चेंज करता हूं। तो उससे टाइम वेस्ट करने के बजाय पहले ही सोचना कि थीटा का मान मैं कितने डिग्री रखूं। तो दो चीजें ध्यान रखना, एक तो अपॉन में जीरो नहीं बन जाए, एक इनफाइनाइट नहीं बन जाए, और एक दो ऑप्शन मैच नहीं कर जाए। दो ऑप्शन मैच नहीं करने चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां पर हम लोग 0 डिग्री नहीं रख सकते, कोई भी मान जो मर्जी आए थीटा का वो मान आप लोग पुट कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि थीटा का कोई भी मान तो आप लोग पुट कर सकते हो, थीटा का जो मन करे वो वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, लेकिन याद रखिए थीटा का मान 0 नहीं पुट कर पाओगे, क्योंकि tan 0 अपने पास 0 होता है, कोड 0 के इनफाइनाइट हो गया क्या, और इनफाइनाइट फिर हम लोगों से सोल्व नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिए। दूसरी बात, थीटा का मान 90 डिग्री भी हम लोग नहीं रख सकते। तो ये याद नहीं कर रहे ना कि अच्छा 0 और 90 में कभी नहीं रख पाऊंगा, ये तो मैं बता रहा हूं कभी कभार 0 डिग्री रखने से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फास्ट सोल्व होगा, कभी कभार 0 डिग्री रखने से बहुत फास्ट सोल्व होगा क्वेश्चन। तो आप लोग याद रखिए कि पहले हमें और ये जब क्वेश्चंस में हम लोग दिमाग लगाएंगे ना तो धीरे धीरे बहुत फास्ट चलेगा, दिमाग पहले काम करेगा कौन सा नहीं रख सकते। अगर मैं कहूँ कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर अगर पहला ऑप्शन मैच कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन भी मैच कर जाएगा क्या, क्योंकि 45 डिग्री पर ये भी √2 होता है और ये भी √2 होता है, दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। 90 डिग्री भी नहीं रख सकते क्योंकि इनफाइनाइट बन जाएगा। तो थीटा का मान या तो आप लोग रख दो 30 डिग्री या 60 डिग्री रख दो। सर 30 रखूं या 60 रखूं, जो मर्जी है वो रखिए, 30 रख दो 60 रख दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो थीटा का मान अगर मैं 30 डिग्री रख दूं, 30 डिग्री अगर मैंने रख दिया है तो मुझे बताइए थीटा tan थीटा कितना होता है 1/√3, और ये कितना होता है √3। तो क्या √3 4/√3 हो गया क्या सोल्व करने पर। अब कौन से ऑप्शन में सोल्व करने पर 4/√3 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो थीटा का मान 30 डिग्री रखते ही अपने पास 2/√3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा जो ऑप्शन अपने पास है साइन थीटा 30 डिग्री अगर रखोगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और cos 30 का मान जो होगा अपने पास वो मुझे बताइए, क्या अपने पास साइन 30 1/2 और cos 30 √3/2, क्या √3/4 आ गया है क्या। आप कहोगे सर जरूर आ गया है ना, हमें तो 4/√3 चाहिए। सी ऑप्शन जो है sec थीटा अपने पास बताइए कितना होता है, तो sec थीटा 2/1, और ये कितना होता है 2/√3, 2/√3 sec 30 रख रहे हैं हम लोग, तो 2/√3 sec 30 और cosec 30 का मान 2, क्या 4/√3 बिल्कुल आ रहा है क्या। डी ऑप्शन से कितना आएगा, तो cosec 30 अगर आप लोग रखते हो तो 2 आ गया। तो ओनली और ओनली कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप लोग कहोगे कि सर यहां से अपने पास सी ऑप्शन मैच कर रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को आया होगा। ये शिवानी इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूं, 30 रखो या 60 रखो, कौन कौन से मान याद है आपको, आपको यही तो वैल्यू याद है, या तो आपको 0 याद है, या आपको 30 याद है, या आपको 45 याद है, या आपको 60 याद है, या आपको 90 याद है। तो किसी क्वेश्चन में हम लोग देखते ही 0 डिग्री पुट करेंगे, किसी पे 30 पुट करेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री इनफाइनाइट नहीं बन जाए, बस वो चीज ध्यान रखते हैं। तो 0 पर और 90 पर तो ये इनफाइनाइट बन रहा है तो नहीं रखेंगे। 45 डिग्री हम लोग रख देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, याद रखना, क्योंकि अपने पास 45 डिग्री सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यही है, इसके साथ कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। 45 डिग्री पर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखिए आप लोग सभी लोग उस कंडीशन में अपने पास, मान लो पहले से आंसर थोड़ा ना पता है कि सी आएगा, मान लो आंसर ये आ गया 45 डिग्री पर, तो दूसरा ऑप्शन भी साथ मैच कर रहा है, इसलिए मैंने 45 डिग्री नहीं रखा। नहीं तो फिर मान लो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, इसलिए नहीं रखा क्योंकि 45 डिग्री से मुझे लग रहा है, मान लो ये आंसर आ गया बाई चांस, तो ये आंसर आ गया तो फिर ये भी साथ मैच कर जाएगा। इस क्वेश्चन में रख सकते हो,
इस क्वेश्चन में 45 डिग्री रखो, 100% आपके पास आंसर आएगा। लेकिन पहले से हमें आंसर थोड़े ना पता होता है। मान लो गलती से ये आंसर आ गया तो फिर ये भी मैच करेगा अपने पास 45 डिग्री रूट 2, और ये भी मैच करेगा 45 डिग्री रूट 2। ये तो अच्छी बात ये भी कि इसका मान 45 डिग्री पर 2 आता है, 2 आता है तो ये वाला क्वेश्चन तो 45 पर भी हो जाएगा। लेकिन पहले हम लोग दिमाग लगा लेते हैं कि भाई 2 ऑप्शन मैच नहीं कर जाए। हाँ वही लेना है भाई, जो ऊपर वाला 4/√3 कौन से ऑप्शन में है। क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट की, जो आंसर आया कौन से ऑप्शन में वही वैल्यू पुट करने पर सेम आंसर आ रहा है, वो हम लोग चेक करते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अपने पास 3, 4 और 5 मान लो। ये थीटा है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, और ये मान लीजिए 5 है। तो आप लोग यहां से लिखना शुरू कर दो। टेन थीटा बराबर 3 बटे अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, कोट थीटा बराबर 4। एलसीएम कितना आ गया 12, ये 9 और ये 16, 16 और 9 25/12 ये लीजिए। तो यहां से 25/12 अपने पास है, ये अपने पास लीजिए। तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर यही आ रहा है। हमने 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल बना लिया। एक बच्चा कहेगा सर 3, 4, 5 का ही क्यों, तो भाई 5, 12, 13 का बना लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको तो बनाना है, 6, 8, 10 का बना लो आप लोग। आपको लगता है कि नहीं ऐसे तो कैसे काम चलेगा, तो 9, 40, 41 का बना लो। बड़ी संख्या आप लोग ले लो, कोई भी जो मर्जी आए वो संख्या 11, 60 और 61 का बना लो। एक समकोण त्रिभुज आप लोगों को लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने 3, 4, 5 ले लिया। अब कौन से ऑप्शन में रखने पर 25/16 आ रहा है, तो पहले ऑप्शन में सेक थीटा का मान, सेक थीटा फर्स्ट ऑप्शन, सेक थीटा का मान अपने पास कर्ण बट्टे आधार होता है, तो 5/4 पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, तो यह तो अपने पास 12/25 आ गया। जबकि हमारे पास 25/12 हमें लेना है, तो ये अपने पास सेक थीटा 5/4 होगा, और साइन थीटा कॉसेक थीटा 5/3 होगा। 25/12 अपने पास आ गया, बिल्कुल इससे 25/12 आ रहा है। डी ऑप्शन जो अपने पास है कॉसेक थीटा अपने पास 5/3 ना, ये भी नहीं आ रहा। तो पहले 3 ऑप्शन तो 25/12 नहीं आ रहे हैं। चौथा ऑप्शन अपने पास, तीसरा ऑप्शन आ रहा है। क्या अब तो आप लोग वैल्यू पुट करना सीख पाए हो क्या, बताओ भाई। फिर यार कॉल कर दो, तो परसों की पूरी क्लास नहीं आई तो भाई जो भी मैनेजमेंट में नंबर दिए हुए हैं उनको कॉल कर दीजिए आप। तो उम्मीद है ये चीज आप लोग जो है वो सभी बच्चे मिलकर समझ पाए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर ये मैं बोलता हूं तो भाई उनको फिर से करो कि यार प्रॉब्लम तो सोल्व करो। अगर आप लोगों को याद हो, कल मैं 20 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुका था। 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैं करवा चुका हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 21 से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। बोलता हूं भाई कल मैं, तो मैं यहां पर ये मुझे बताइए 1 प्लस क्या 2 tan² x है क्या। आप कहोगे बिल्कुल है। ये -2 sec x और tan x ये रहा, अपॉन में नीचे क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा sec x - tan x। अब ऊपर वाले को क्या आप लोग 1 + tan² x को 2 बार लिख सकते हो क्या। 1 + tan² x प्लस tan² x माइनस अपने पास 2 sec x tan x तो चल ही रहा है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, नीचे आ जाएगा sec x - tan x। तो ऊपर हो गया 1 + tan² क्या होता है, तो आप कहोगे सर sec² x
प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स टेन एक्स अपॉन नीचे जो है सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर तो अपने पास चल ही रहा है। तो बताओ ऊपर वाला सेक माइनस टेन का क्या अपने पास यहाँ पर सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और नीचे सेक माइनस टेन तो चल ही रहा है। सेक माइनस टेन अगर चल रहा है तो कट गया, तो क्या सेक माइनस टेन, क्या यही अपने पास डी ऑप्शन आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर डी ऑप्शन आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चंस बताओ आप लोग कर पा रहे हो क्या? या दूसरी सबसे अच्छी बात यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि थीटा का कोई ना, क्योंकि बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर बराबर में कुछ वो दे दे इसके बराबर में तब तो थीटा का मान फिक्स हो गया, लेकिन यहां पर इतना ही अगर दिया हुआ है तो आप लोग थीटा का कोई ना कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो अपने पास यहाँ पर थीटा का मान, जैसे मैं यहाँ पर 45 डिग्री अगर रख दूं तो क्या दो ऑप्शन मैच नहीं होंगे? 45 डिग्री अगर रखने पर दो ऑप्शन अपने पास मैच नहीं होंगे, और दो ऑप्शन अगर मैच नहीं होंगे तो आप लोग 45 डिग्री पुट कर दीजिए। थीटा का मान 45 डिग्री पर दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे ना, ये अपने पास ये नहीं होगा मैच, ये जीरो नहीं आएगा। 45 डिग्री पर दो ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, ये तो जीरो आ जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं आ रहा है, तो 45 डिग्री पुट करो। 1 प्लस थीटा का मान भाई मैं 45 डिग्री पुट कर रहा हूं, तो 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर 45 माइनस 2 कोसेक 45 इंटू कोट 45, ये लीजिए, अपॉन अपने पास यहां पर कोसेक 45 माइनस अपने पास कोट 45। तो ऊपर वाला जो बनेगा अपने पास 1 प्लस 2 माइनस 2 इंटू √2 इंटू कोट 45 1 होता है, और नीचे क्या बनेगा √2 माइनस अपने पास 1 बन जाएगा। ये लो, ऊपर वाला क्या √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ही है क्या? आपको बिल्कुल √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है अपॉन √2 माइनस 1, तो ये बन गया √2 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन को सोल्व करने पर √2 माइनस 1 आ रहा है? तो पहले ऑप्शन में अगर पुट करोगे 45 डिग्री तो 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, तो ये तो √2 हो गया ना, नहीं आ सकता, ये तो जीरो हो गया। ये अपने पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो √2 प्लस 1 हो गया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स √2 माइनस 1, तो ये वाला अपने पास आंसर आ गया है। एक बच्चा कहेगा यहां पर अविनाश 2-3 बार सोचोगे ना आप क्वेश्चन में, 2 या 3 बार सोचोगे, इतने में आपको धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत फास्ट होंगे वैल्यू पुटिंग अप्रोच से, तो मैं आपको तरीके दोनों ही बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभार हो सकता है बेसिक से आपसे हो ही नहीं, ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन कि बेसिक से आपसे हो ही नहीं, एग्जाम में बैठे हो और बेसिक से क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, तो जब तक अप्रोच ही नहीं पता होगी दूसरी, तब तक तो क्वेश्चन कैसे ही कर पाओगे। तो यहां पर याद रखिए कि थीटा का मान, एक बच्चा पूछेगा सर 45 डिग्री ही क्यों रखा? तो 45 डिग्री आप 30 रख लो भाई, आप यहां पर 30 डिग्री रख के एक मान निकालो, और फिर प्रत्येक ऑप्शन में 30 डिग्री रख दो। आप 60 डिग्री रख दो भाई, तो 60 डिग्री अपने पास रखोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। जो मर्जी है वो आप लोग रखिए, लेकिन उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तभी तो आंसर आएगा। जीरो क्यों नहीं 90 डिग्री क्यों नहीं रखा सर? क्योंकि 90 डिग्री रखते ही अपने पास यहाँ पर जीरो हो जाएगा। कोट जीरो तो जीरो होता है, लेकिन कोसेक जीरो तो अपने पास इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो फिर वो 90 डिग्री इसलिए नहीं रखा। 0 डिग्री क्यों नहीं रखा? क्योंकि 0 डिग्री रखते ही कोट 90, और कोट 90 अपने पास इनफाइनाइट, अपने पास जीरो, या उल्टा मैं बोल रहा हूँ शायद, कोट जीरो अपने पास इनफाइनाइट हो जाएगा अगर 90 रखते ही। और अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री रखता हूँ तो कोसेक 90 का 1 होता है क्या? तो उससे तो अपने पास 0 डिग्री भी आप लोग रख सकते हो, क्योंकि कोट जीरो तो अपने पास ये हो गया यहां पर, लेकिन ऑप्शन में भी अपने पास 90 डिग्री रखेंगे तो फिर ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ऑप्शन में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि 90 डिग्री अगर मैं रख दूंगा तो फिर ये इनफाइनाइट बन जाएगा, इसमें फिर दिक्कत आएगी हम लोगों को। 0 डिग्री रख देंगे तो कोट अपने पास 90 बन गया, और कोट 90 जो होता है वो अपने पास, मुझे बताइए क्या अपने पास जीरो होता है क्या? लेकिन यहाँ पर कोसेक 90 भी होगा, ठीक है, तो 0 डिग्री पर ये कोई परेशान नहीं करे, बाकी आप लोग सोल्व कर सकते हो। दो ऑप्शन मैच नहीं कर जाए, हो सकता है दो ऑप्शन ये भी मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा। तो ये चीजें आप लोग, छोटी छोटी चीजें कि कौन सा मान आप लोग पुट नहीं कर सकते, वो चीज आपको साथ दिमाग में रखनी पड़ेगी वैल्यू पुटिंग अप्रोच में, और 8-10 क्वेश्चन में सोचोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब देखिए थीटा का मान अगर यहाँ पुट करना है तो मैं 45 डिग्री नहीं रखूंगा, क्योंकि 45 डिग्री पर ये दोनों ऑप्शन अपने पास मैच कर रहे हैं। 45 पर एक और ये भी ऑप्शन मैच कर रहा है और ये भी ऑप्शन मैच कर रहा है। हो सकता है ये आए ही नहीं, हो सकता है 45 डिग्री आप लोग रखो और ये दोनों आए ही नहीं, अपने पास कोई और ऑप्शन आ जाए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग पहले बचते हैं 45 डिग्री तुरंत रखने से वहां पर। तो यहां पर मुझे बताओ ये कितना है साइन थीटा, और ये कितना है कॉस थीटा। देखना बेसिक से कभी कभार क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कभी कभार वैल्यू पुटिंग से बहुत आसान होता है। आगे वाला है टेन थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। इन सभी के साथ अगर दो हो तो दो से मल्टीप्लाई कर दो और दो से साथ डिवाइड कर दो। दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड, दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड, वो दो को आप लोग बाहर ले आओ। तो बताओ ये फॉर्मूला किसका है, तो आप कहोगे सर sin 2 थीटा का। और ये आगे वाला भी कौन है, sin 2 थीटा है। तो क्या आंसर मुझे बताइए क्या जीरो ही आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर जीरो ही आ गया है। ऑप्शन कौन सा, डी, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या। या थीटा का मान पुट कर दो आप लोग 30, 45, 45 तो अपने पास जीरो आ गया, तो अब 45 डिग्री वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नवीन दो क्वेश्चन आप बैठ के सोच लो, अभी तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया है। अभी तो मैंने दो क्वेश्चन, एक चीज समझाई उसके बाद एक क्वेश्चन में लगाया। आप एक बार बैठकर खुद सोचोगे ना 5 या 10 क्वेश्चन में, तभी आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। इतना टफ नहीं है कि वैल्यू पुटिंग एक बार लग रहा है, नहीं तो फिर फास्ट चीजें चलेंगी कि यार ये नहीं रख सकते, ये रख देते हैं, 30 रख देता हूँ, 60 रख देता हूँ। एक बार कोशिश करते ही चलना शुरू हो जाएगा। वो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू अगर कभी कभार आ जाए तो वो क्वेश्चन तो वैल्यू पुटिंग से और अपने पास आसान हो जाता है। अगर कभी भी अपने पास ये वाली वैल्यू आए तो वो चीजें अपने पास और आसान हो जाती हैं। तो जैसे मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि यहाँ पर x और y 45 मत रख देना। तो क्योंकि 45 सर दो ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहे, क्यों नहीं रखे, क्योंकि ये भी जीरो और ये भी जीरो, 0/0 नॉट डिफाइन का रूप हो जाएगा। तो आप लोग 45 डिग्री आप लोग पुट नहीं करना। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपने पास यहाँ पर साइन का मान अगर हम लोग यहाँ से पुट कर दें, मुझे बताइए साइन x का मान, हम लोग x का मान 90 पुट कर दो और y का मान 0 पुट कर दो। x का मान 90, y का मान 0, तो साइन 90 कितना होता है, 1 + 0 और 1 - 0। ये अपने पास यहाँ से cos 90 तो होता है 0 + 1, 0 रखोगे 1 माइनस अपने पास 0। तो ऊपर भी 1 गुना 1 ही बचा और नीचे भी 1 गुना 1। तो आंसर क्या 1 आ गया है क्या, ये अपना आंसर आ गया। ये लो वैल्यू पुट की। तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो अपने लिए आसान हो जाएंगे। एक बच्चा कहेगा सर 90 और 0 ही क्यों, आप लोग भाई 60 और 30 रख दो, कौन मना कर रहा है, लेकिन रखो तो सही। उसको सुन के करने के बजाय कि ये क्यों नहीं रखा, आप रखो एक बार, आंसर आएगा। जैसे शिवम ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहां पर जो क्वेश्चंस आसान वैल्यू हो वो आप लोग पुट करना। क्या आप लोग समझ पा रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के बजाय एक बार रख के तो देखो, जिससे आपको प्रॉब्लम समझ में आए, चीजें पता लगे। दूसरा आप लोग यहां से कैसे करेंगे, मुझे एक बात बताओ, साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर है क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। और नीचे क्या है, नीचे कोस वाई सर पहले है, तो कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और ये तो बताओ दोनों एक ही बात है क्या, कट के आंसर 1 आ जाएगा। सर एक बात कैसे है, ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसको साइन लिख दो। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, बीच में माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये कट गया। ऊपर तो है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और नीचे भी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस अपने पास साइन स्क्वायर वाई। बताओ आंसर जो आ गया है वो क्या एक आ गया है क्या। वैल्यू पुटिंग और बेसिक हम लोगों ने दोनों चीजें आप लोगों ने सोल्व कर ली हैं। बताइए अब तो थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग क्लियर हुआ है क्या।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सोचिए। ये वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोचने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 24 को। टेन 5 थीटा प्लस टेन 3 थीटा अपॉन ये अपने पास दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। टेन 5 थीटा साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा, 4 कोस 4 थीटा, और यहां पर अंदर लिखा हुआ है साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। तो ऊपर अगर आप लोग एलसीएम लोगे, ध्यान से समझना सभी लोग, यदि ऊपर वाले का एलसीएम कोस 5 साइन 5 कोस 3 ले लें, कोस 5 कोस 3, तो ये होगा साइन 5 कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 कोस 5 थीटा। एलसीएम नीचे भी मैं लूंगा तो एलसीएम से एलसीएम में काट रहा हूं, स्टेप खा रहा हूं, क्योंकि जगह वैसे ही कम है, क्वेश्चन बड़ा है। 4 कोस थीटा, ये भी एलसीएम लोगे तो साइन 5 थीटा कोस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कोस 5 थीटा, और एलसीएम से नीचे और ऊपर एलसीएम से एलसीएम मैंने काट दिया है। बताओ ऊपर वाला जो फॉर्मूला आपके पास बन रहा है वो क्या साइन 5 प्लस 3 थीटा यानी 8 थीटा का ही है क्या? और नीचे जो फॉर्मूला है 4 कोस 4 थीटा तो बिल्कुल ठीक है, और ये क्या है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन 2 थीटा, ये लीजिए। अब बताइए साइन 8 थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन नीचे क्या चल रहा है 4 कोस 4 थीटा इंटू साइन 2 थीटा अपने पास चल रहा है। तो कॉस 4 थीटा से कॉस 4 थीटा तो कट गया, और 2 से कट जाएगा 2 बार। फिर से बताओ साइन 4 थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला उम्मीद है आपको याद होगा, कॉस 2 थीटा अपॉन नीचे तो चल ही रहा है 2 साइन 2 थीटा। तो 2 साइन 2 थीटा अपने पास यहां से इससे कट गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया है, cos 2 थीटा अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने साइन और cos में अपने पास बदल लिया है, और बदलते ही अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? दूसरी बात आप लोग याद रखिए कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री क्या पुट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, 0 डिग्री हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। जब बैठकर आप लोग सोचोगे, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा। एक है बाबर अहमद, उसके लिए रिपीट कर रहा हूं भाई, मैंने टेन को साइन और कॉस में बदल दिया, एलसीएम से एलसीएम लोगे तो कट गया, तो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, जो ये लिख दिया, नीचे साइन ए माइनस बी का ये लिख दिया। इसके बाद क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि साइन 2 थीटा जो होता है वो अपने पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 4 थीटा कितना होगा, यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, यानी कि अपने पास यहाँ पर cos 8 थीटा क्या होगा, 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा। इसका आधी वैल्यू हो जाती है 4 थीटा और cos थीटा। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। यहां से दूसरी बात जो है वो आप लोग थीटा का मान पुट करने की अगर सोचते हो तो थीटा का मान 0 डिग्री हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सर, टेन 0 0 होता है, 0 होता है, नहीं पुट कर पाएंगे। दूसरी, आप लोग 30 डिग्री अगर सोचते हो तो सोच तो लोगे, लेकिन टेन 90 इनफाइनाइट होता है, नहीं पुट कर पाएंगे। 45 डिग्री पर हो सकता है 2 ऑप्शन मैच हो जाए, 45 डिग्री पर कोई भी अपने पास 2 ऑप्शन मैच हो जाएंगे, जैसे cos 90, ये वैल्यू कोई ना कोई मैच होगी तो नहीं रख पा रहे हैं।
तो आप लोग कितने डिग्री रख पाओगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। तो अपने पास जैसे ही 60 डिग्री रखोगे तो ये हो गया tan 300। ये कितना हो गया है? tan अपने पास यहाँ पर 180 अपॉन अपने पास 4 cos 60 डिग्री रखोगे तो 240। ये अपने पास हो गया है tan 300 माइनस tan 180। tan 180 का मान तो अपने पास होता है 0। tan 180 का मान 0 होगा तो ऊपर tan 300 अपॉन इसका मान 0 होता है 4 cos। तो क्या इसको हम लोग या तो 270 माइनस 30 लिख दो। tan 180 का मान तो 0, तो ये आ गया tan 300। tan 300 से तो tan 300 कट गया है। और ये अब बताइए cos 270 पर चेंज होगा क्या? बिल्कुल। sin 30। और कौन सा क्वाड्रेंट है? तो आप कहोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव होगा साइन अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में। -4 इंटू 1/2। तो सोल्व करने पर क्या माइनस का 1/2 आ गया है क्या? कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर -1/2 आ रहा है वो चीज हम लोग चेक कर लेंगे। ये वैल्यू पुटिंग अप्रोच का बढ़िया क्वेश्चन है कि आपसे बेसिक बहुत बच्चों से नहीं होगा। तो वैल्यू पुटिंग सोचोगे 120 का मान, तो मुझे बताओ क्या √3/2 ही होता है क्या? आप कहोगे पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन cos 120 बराबर बिल्कुल -1/2 होता है, आगे 1/2 आएगा नहीं। तो ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो आप लोग दोनों तरीके समझ पाए होगा? अविनाश कह रहा है सर लास्ट में रिपीट। लास्ट में भाई ये फॉर्मूले लगा रहा हूं मैं। sin 8 थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? रिपीट कर देता हूं, 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा। तो जो sin 8 थीटा था उसको पहले ये लिख दिया, cos 4 से cos 4 कट गया, 2 से कट गया 2 बार। और sin 4 थीटा को फिर से हमने लिख दिया 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो फिर से जो कटा वो कट गया और जो लास्ट में बचा उसको हम लोगों ने रख दिया। ये लीजिए रिपीट कर दिया है भाई। नितेश वैल्यू पुटिंग वाला तो आगे और आएंगे, खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। cos शिवानी इसको cos की पावर 6 लिख लो। साइन की पावर जो 75 है उसको cos में बदल के लिख लो। और जो फॉर्मूला है साइन की पावर 4 और cos की पावर 4 वो लगा दो। पहले तो सभी को 15 डिग्री में बदल लो, ये तो क्लास में ही करवाया है। और फिर उसके बाद अपने पास साइन की पावर 6 और cos की पावर 6 का एक फॉर्मूला बताया है, और साइन की पावर 4 और cos की पावर 4 का फॉर्मूला बताया। ये दोनों लगा दो उस क्वेश्चन में जो आप लिख रहे हो। 30 डिग्री अभिषेक एक बार पूरा रखो, उसमें पूछना नहीं है वैल्यू पुटिंग। यहां पर 30 डिग्री रख के सोल्व करना शुरू करो तो आपका दिमाग फिर काम करना शुरू करेगा। 30 डिग्री आप खुद यहां पर ऐसे नहीं, 30 डिग्री एक बार रखो और इसको सोल्व करने की शुरुआत करो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा 30 डिग्री क्यों नहीं रखा। लेकिन उसको एक बार करो तो सही, आप 100% में बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये जो है tan a अपॉन cos a माइनस cosec a, tan a अपॉन cos a माइनस cosec a। और यहां से अपने पास ये इसका एलसीएम बताओ क्या बन गया? तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम बन गया 1 माइनस sec स्क्वायर a। ये लीजिए ये जो बन गया अपने पास 1 माइनस sec स्क्वायर a, इसका इधर इंटू करोगे तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, बिल्कुल ठीक है। और sec का 1 से इंटू करोगे तब तो sec बन जाएगा, और sec का इससे इंटू करोगे तो sec होता है 1 अपॉन cos। तो साइन इंटू sec क्या tan लिख सकता हूं क्या डायरेक्ट जगह बचाने के लिए? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, tan लिख दिया। ऐसे इसका इंटू करोगे तो -1 माइनस साइन -1 माइनस साइन है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। और जब इसका इससे इंटू करोगे तो प्लस sec है,
प्लस तो sec a होगा, माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस प्लस ही tan a होगा, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का साइन ए है, तो माइनस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ये अपने पास ये आ गया, ये लो। अब मुझे बताओ यहां से क्या अपने पास साइन ए से कौन कट गया, बताइए कुछ वैल्यूज क्या कट रही हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 1 से अपने पास 1 कट रहा है, ये tan ए से अपने पास tan ए कट रहा है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? साइन ए बचा रह जाएगा माइनस का, सेक ए भी बचा रह जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस साइन ए और सेक ए दोनों दो दो बार बचे रह गए, नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो पड़ा रहने दो। tan ए अपॉन कोस ए माइनस कोसेक ए, और ये बताओ ऊपर से क्या होगा, तो ये अपने पास होगा 2 सेक ए, 2 मैंने कॉमन ले लिया, सेक ए माइनस साइन ए, और 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, तो आप 1 माइनस सेक स्क्वायर, क्या माइनस का टेन स्क्वायर ए ही होगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल माइनस का टेन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो सेक को अगर इधर लाओगे तो सेक स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर, क्या माइनस का टेन स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो एक टेन से एक टेन तो कट जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, यहां पर 1 अपॉन कोस ए माइनस कोसेक ए, कोस ए माइनस कोसेक ए, तो इसको अगर हम लोग इससे गुना कर दें, यहां पर ध्यान से समझने की, या भाग दे दो इसमें। अगर सेक में 10 का दो तरीके अपने पास हैं, या तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे कोस का तो ये होता है साइन अपॉन कोस, तो कोस से कोस कट के मुझे बताइए यहां पर क्या माइनस का साइन आ जाएगा क्या? और इसका जब इससे इंटू करोगे तो माइनस माइनस मिलके ये 1 अपॉन साइन होता है, तो क्या इसका गुना करोगे तो सेक ही बचा रहेगा क्या? और ऊपर ये है ही सेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस साइन ए से सेक ए माइनस साइन ए कट गया, देखिए सेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस साइन ए, तो आंसर कितना आ गया 2, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या? कुमार अभिषेक बिल्कुल कर सकते हो, तो इसीलिए तरीका मैंने आपको बताया। या आप लोग अब थीटा के मान अब सोचना शुरू करोगे, भाई मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर सिखा रहा हूं। थीटा का मान प्रत्येक, बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो थीटा का मान प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग सोचना शुरू करो। मैं 0 डिग्री रखूं, एक बार रखो 0 डिग्री रख के, अपने आप प्रॉब्लम समझ में आएगी। 5 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि वो बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है, जब तक लेकिन खुद नहीं करोगे वो बात समझ में नहीं आएगी। 45 डिग्री रख लो, 45 डिग्री रख के सोल्व कर लो, 30 रख के सोल्व कर लो, लेकिन 2-5 क्वेश्चन में रखोगे तब जाके आपको बात समझ में आएगी कि कौन सा मान हमें नहीं पुट करना चाहिए, ये बात आपके समझ में आती है। राघवेंद्र कह रहे हैं सर 45 से हो गया, बिल्कुल ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन इस टाइप का कल मैंने आपको समझाया था, एक क्वेश्चन तो कल मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया था, कौन सा, ये रहा, देखना कल ये रहा। हमने कोस इंटू साइन अगर हो तो 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड कीजिए। यहां पर 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करो, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करो, ये तो होता है इसका बेसिक तरीका। और जो 2 से डिवाइड कर रहे हो उसको ले लेना बाहर, ये रहा। इसमें 2 से इंटू कीजिए, और जो फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कोस वाई, वो आप लोग लगाओगे तो अपने आप आंसर आपके पास आ जाएगा। साइन एक्स कोस वाई का फॉर्मूला अपने पास साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये वाले जो फॉर्मूले आपको बताए थे 13, 14 और 15, 15, 13, 14, 15 और 16, 4 फॉर्मूले जो बताए थे वो आप लोगों को लगाना है बेसिक से। आप लोग यहां पर दूसरा जो अपने पास है, वो अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है वो अपने पास इस प्रकार से है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी आप लोग पुट कर दो। चारों की वैल्यू मैंने बराबर बराबर पुट कर दी, कुछ भी 45 डिग्री मैंने पुट कर दी। तो मुझे एक बात बताओ, साइन 0 क्या अपने पास 0 हो जाएगा क्या? साइन बराबर बराबर 0 हो जाएगा क्या? तो सभी जगह 0, तो आंसर कितना आ गया 0। फास्ट करना है तो ये लीजिए, देखिए वैल्यू पुटिंग से क्या क्वेश्चन बहुत फास्ट नहीं हो गया है क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या वैल्यू पुटिंग से ये वाला क्वेश्चन क्या बहुत फास्ट नहीं हो गया है क्या?
आप 30 क्यों नहीं रख सकते, रख दो इसके बराबर में 30 रख दो सभी जगह। 30 माइनस 30 जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो अपने पास ये आ गया। यहां पर भी 30 माइनस 30 जीरो, साइन जीरो का मान जीरो तो जीरो, यहां भी 30 माइनस 30 साइन जीरो का मान जीरो। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या चीज रिपीट करूं बताओ? कुमार अभिषेक वैल्यू पुटिंग नहीं समझ में रखो मेरे भाई, आप सिर्फ उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। साइन 30 माइनस 30 मैंने बराबर बराबर ही पुट कर दिया सभी को। सर बराबर बराबर क्यों पुट कर दिया? तो भाई आप एक काम करो ना, इसकी वैल्यू बराबर बराबर पुट मत करो, इसका मान साइन 75 रख दो और इसका मान सी का मान 60 रख दो, और बैठकर आप लोग साइन 15 निकाल लो। तो साइन 15 निकालना अपने लिए आसान रहेगा या फिर 0 डिग्री निकालना आसान रहेगा? दो ऑप्शन भी मैच नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है और हम लोग पुट भी कर पा रहे हैं। तो आसान वाला करना चाहिए या कॉम्प्लेक्स वाला करना चाहिए, आप खुद सोचिए। आपको लगता है 60 और ये रख दो, 60 और 75 और 60 रख दो 15 डिग्री, यहां भी रख दो 60 और अपने पास इसी प्रकार की वैल्यू। तो ए बी सी के मान इस प्रकार से रखना शुरू कर दो और पूरे को सोल्व कर लोगे, लास्ट में तो भी आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन हमें कौन सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहिए, आसान बना लें। जब वैल्यू ही पुट कर रहे हैं, बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 30 डिग्री पुट कर लो, तो ये साइन जीरो हो जाएगा और ये कोस जीरो तो 1 होता है। साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो 1 होता है, जीरो इंटू ये जीरो आ गया। इसको ऐसे इसको सोल्व कर लो, पुट करके 30 और 30 रख के 45 45 रख के, तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। ये अपना आंसर आ गया। अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? बताओ भाई। या फिर 2 से इंटू और 2 से डिवाइड, वो वाला तरीका तो आपके पास है ही, उससे तो हम लोग क्वेश्चन को पूरा फिर 14 15 16 जो फॉर्मूला बताया एक पीछे करवा के आया हूं सेम क्वेश्चन में आपको, पीछे सेम क्वेश्चन में आपको करवा के आया हूं ये वाला। इसकी तरीके से आप लोग सोल्व करोगे फिर। ये लास्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया। चलो 28 करो, उसमें कर लेना भाई, 27 हो जाएगा, वैसे बहुत टफ नहीं है। थोड़ा कट गया मेरे पास क्वेश्चन ये वाला। अब बताओ यहां पर वैल्यू पुट करना ठीक नहीं रहेगा, ध्यान से समझना। अब यहां पर वैल्यू पुटिंग ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग अगर कुछ भी रखते हैं, जैसे हमने 0 डिग्री अगर पुट कर लिया तो दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, पहली बात ध्यान से समझना। दूसरी, तो अब आपको प्रैक्टिस से बात समझ में आएगी कि कौन सी वैल्यू मुझे पुट करनी चाहिए और कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। क्योंकि यहां से हम लोग जो अगर 30 डिग्री रखेंगे तो कर तो सकते हो, कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे कैसे नहीं कर सकते, 30 डिग्री रखो। लेकिन साइन 30, साइन 90, साइन 150 और साइन 210, ऐसे ही नीचे कोस, और ये सारी वैल्यू निकालने में फिर आपको टाइम लग जाएगा। और अगर आपको बेसिक पता है इस क्वेश्चन का, तो बताओ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 4a, और कोस सी माइनस डी बाई टू, तो अपने पास यहां पर 3a। इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो 2 साइन 4a और कोस से अपॉन फर्स्ट और लास्ट में लगाओगे तो 2 कोस अपने पास 4a कोस 3a, और 2 कोस इन दोनों में अगर लगाओगे तो 2 कोस 4a और कोस से। ऊपर से मुझे बताओ क्या 2 साइन 4a कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर कितना आ गया? कोस 3a प्लस कोस से। और नीचे अगर आप लोग कोस 4a कॉमन ले लेते हो तो बताओ अंदर क्या बचेगा? कोस 3a और प्लस अपने पास कोस से। क्या अपने पास इससे ये कट गया है और 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कोस, क्या tan 4a होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर tan 4a होता है। तो क्या 2 3 स्टेप में अपने पास दूसरी स्टेप में आंसर दिखाई देना नहीं शुरू हो गया है क्या?
तो ये दोनों चीजें इसीलिए मैं बताता हूं, मैं ना तो बहुत ज्यादा जोर आपके लिए वैल्यू पुटिंग पर देता हूं कि वैल्यू पुटिंग ऐसा तरीका सिखा दूंगा कि 2 सेकंड में आंसर है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि वहां दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्योंकि मैंने पिछले 15 साल के सारे पेपर देख रखे हैं, मुझे पहले से पता है कि हवाबाजी करने के बजाय कि क्वेश्चंस इस टाइप का भी आता है, बेसिक से भी आता है, और क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग अप्रोच भी अपने पास आती है। तो दोनों तरीके अपने पास आने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन था, वैल्यू पुट से देखो कितना फास्ट सोल्व हुआ है ना, बेसिक से इसमें टाइम लगेगा। और ये जो है, अब अपने पास पवन सोलंकी को फॉर्मूला ही नहीं पता मेरे भाई को। कितने दिन हो गए आपको, कम से कम 15 दिन हो गए होंगे फॉर्मूले पढ़ाए हुए, लेकिन उसको ये पता ही नहीं लग रहा कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है सर ये। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चंस को फिर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इस टाइप के बच्चों को, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री सिखा ही नहीं पाता हूं। cos c माइनस डी, ये फॉर्मूला लग रहा है भाई, और एक दूसरा फॉर्मूला नीचे की तरफ cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई टू, cos c माइनस डी बाई टू, ये वाले फॉर्मूले, दो फॉर्मूले लग रहे हैं, बोलो ठीक है क्या? एनटीपीसी में बहुत आसानी आएंगे, तो एनटीपीसी में तो देखते ही सोल्व करोगे इस टाइप के आएंगे। क्या बात समझ पाए हो क्या? और मैं फिर बता दूं, कुछ बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक हो सकती है, उनको बैठकर आराम से ये फॉर्मूला लगाना है, और 5 क्वेश्चन में लगा लोगे ना, तो जैसे मैं लगा रहा हूं उतना ही फास्ट आप लोग लगा पाओगे। सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन की बात है, उसमें आप लोग आराम से बैठिए। साइन सी प्लस साइन डी, 2 इंटू साइन सी ए रखूंगा, और इसकी जगह साइन ये रखूंगा, तो 8, 8 में 2 का भाग दूंगा तो 4। फिर अपने पास कोस। अब अपने पास यहां पर, अगर नहीं, एक दिन पहले भी कहा था, छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज हो गए कि कोस ए में से 7 घटाऊं, अगर ये फॉर्मूले नहीं लगाओगे तो, या 7 में से ही घटाऊं, क्या करूं यार मैं, कौन सी चीज करूं, ए में से 7 घटाऊं या 7 में से? बाद में समझ में आएगा क्या फर्क पड़ता है। कोस चाहे माइनस थीटा, तो कोस थीटा ही अपने पास होता है, तो चाहे किसी में से घटा लो, ये भी माइनस का 3 आएगा, ये प्लस का 3 आएगा, दोनों बात तो एक ही है। तो क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग सभी लोग? देखिए मैं फिर समझाता हूं, या तो आप लोग क्या काम करो, एक छोटा सा काम करो, इन दोनों को आप लोग साइन एक्स प्लस वाई को खोल दीजिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन, एक बार तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो y से y कट जाएगा, जोड़ के भाग दोगे तो x, कोस एक बार घटा के, तो अब की बार x कट जाएगा, और y बाई टू ये आ गया। मैं ये कर रहा हूं, एक बार तो दोनों को जोड़ के 2 साइन c प्लस डी, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे रहा हूं, और एक बार दोनों को घटा के, क्या फॉर्मूला याद है क्या, माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू, ये बन गया। माइनस 2 साइन एक्स तो चल ही रहा है, क्योंकि फॉर्मूले एक बार याद करने ही पड़ेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हुए हैं। यहां से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू, cos x और cos y, माइनस 2 cos x तो चल ही रहा है, इंटू साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई टू, 18 में 2 का भाग दोगे, ये आ गया, और ये अपने पास साइन x आ गया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू, और साइन c माइनस डी बाई टू। तो एक बार बैठकर जिस बच्चे को याद हो गए, बहुत अच्छी बात है, यहां पर 2 cos c की जगह 10x और d की जगह 8x बाई टू, ऐसे लगाना एक बार। 3-4 क्वेश्चन में लगाओगे तो ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं, प्रत्येक बच्चे के याद हो जाएंगे, अगर 3-4 बार इस प्रकार से लगा लोगे तो। फिर अपने पास धीरे धीरे इस टाइप से फास्ट लगाना शुरू कर दोगे। cos c प्लस cos d, तो आपको पता रहेगा 2 cos, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और दोनों को घटा के 2 का भाग, ये लीजिए। यहां से देखिए 2 cos 9x से 2 cos 9x कट रहा है, अगर इधर से कॉमन ले लेते हो आप लोग, कितना, 2 sin x, तो ऊपर क्या बचेगा, cos y माइनस 1, और नीचे से अगर 2 cos x कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा, cos y माइनस 1 इंटू टेन एक्स, तो आगे चल ही रहा है।
तो इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ये भी 10x है, वो भी 10x है, तो आंसर मुझे बताइए क्या बचेगा। तो आप कहोगे सर tan स्क्वायर x बचेगा। बी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या। ये तो करो कुमार, ये आप 4 से 5 बार करो भाई, आपसे ये ही खत्म नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ पूछते हो कि सर यही एनएफ है या मुझे और भी करने की जरूरत है। ओनली और ओनली भाई पूछते हो कुमार, यस इसको 4 से 5 बार कीजिए, फिर आप लोग खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे, खुद को ही पता पहली बात तो आप 4 से 5 इसको कर ही नहीं पाओगे, और सिलेक्शन तब होगा जब 4 से 5 बार आप लोग करोगे। तो इसको करना ही करना है, दूसरी बुक आपको करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो इतना मटेरियल देता हूं, इतनी चीजें हैं, आपसे इतना ही नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ कर लोगे क्या इसको। क्वेश्चन को ये है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इनटू अपने पास टेन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, बी पॉइंट याद करो। क्या इसमें ऐसा बताया है क्या कि कोट स्क्वायर इंटू इसको कोस स्क्वायर भी लिख सकते हो, बी पॉइंट में ऐसा जरूर लिखवाया होगा। और सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कोस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 होता है, कोट स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आंसर कितना आ गया 1। क्या ये क्वेश्चन तो सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या, बताओ। अब मैं आपको 30 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अब धीरे धीरे आपका, मैं तो करवाऊंगा सारे इस फाइल के क्वेश्चंस, लेकिन धीरे धीरे आपका खुद का दिमाग भी चलना शुरू होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत आपका खुद का दिमाग भी अब चलना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ। सिर्फ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप लोग। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो याद करवा देंगे। अब बताओ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, और ये लगाना बैठकर एक बार आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बैठकर इन क्वेश्चंस को लगाना आप लोग सभी लोग, तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सर अब हमें बात समझ में आ गई। 2 कोस दोनों को जोड़ के 7 और 5 12 में 2 का भाग दोगे तो ये लो, और ये घटा के भाग दोगे तो ये लीजिए, अपॉन 2 कोस, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो कोस 6x, और अपने पास साथ ही क्या है, तो आप कहोगे सर कोस अपने पास यहां पर x होगा, माइनस कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, 2 साइन, अपने पास यहां पर 6 और 4 कितना होगा 5x, और साइन कितना होगा x होगा, माइनस साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, और ये अपने पास होगा 2 साइन 5x और अपने पास कोस x। तो देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहां भी 10x और यहां भी 10x। क्या 2 स्टेप में आंसर नहीं आ गया है क्या। लेकिन ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके लिए मैं भी यहां पर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होंगे। बताओ मैं कैसे समझा पाऊंगा। और फॉर्मूले याद होंगे तो इनसे आसान क्वेश्चन कोई बनेगा ही नहीं, ध्यान रखना। ओनली फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आसान लगेगा अभी तो आपको, लेकिन अगर याद नहीं करोगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एग्जाम में जाकर टफ हो जाएंगे। जैसे बताओ साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 साइन ए कोस है। अब साइन 2a के फॉर्मूले,
और बताओ यहाँ पर 1 प्लस कोस 2a, कोस 2a का फॉर्मूला क्या 5 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है। तो ऊपर तो आ गया 2 साइन ए कोस से, और नीचे क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर है। अब सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, 2 से 2 कट गया, कोस ए से कोस ए, साइन अपॉन कोस, क्या tan a बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन गया है सर, ये क्वेश्चंस तो एकदम आसान है, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, बताओ आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सोल्व करवाने की, क्या खुद कर सकते हो क्या? यहां पर अपने पास जो होगा एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये यहां इंटू करोगे तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर, और ये यहां इंटू करोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा। ये बताओ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 1 लिख सकते हो, और 1 और 1 मिलके 2 हो गया, ऊपर तो हो गया 2 माइनस 2 साइन थीटा, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस से एक कट गया तो क्या 2 सेक थीटा बन गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये 2 सेक थीटा अपने पास बन गया है, ए ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? अभिजीत कौन सा रिपीट करूं भाई, कि सर ये रिपीट कर दो, वो चीज बताइए मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, उसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। कि फॉर्मूला cos 2a का भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, sin 2a के फॉर्मूले पर जो फॉर्मूले पुट कर रहा हूं वो तो भाई याद करने पड़ेंगे। अब जैसे tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ? तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जैसे तो tan थीटा को इस फॉर्म में अगर लिखना है तो यहां पर एंगल आधा अपने पास हो जाता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन ये एंगल आधा tan 2 थीटा था तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। tan थीटा अगर है तो 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लीजिए। जैसे मुझे बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan की टर्म्स में? तो आप कहोगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर कभी भी अपने पास cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एंगल आधा हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां tan a है और यहां tan a बाई 2 है, तो tan a का ये फॉर्मूला मैं पुट कर दूंगा ताकि a बाई 2 में बदल जाए। ठीक है, बताओ ये अपने पास ये बात समझ पाए हो क्या? 34 में मैंने यहाँ पर 2 थीटा था तो ये अपने पास थीटा रख दिया, यहाँ पर थीटा है तो इसका आधा ही तो रखा है, 2 थीटा का आधा थीटा, तो यहाँ थीटा था तो थीटा बाई 2, दोनों जगह अपने पास 2 थीटा का आधा ही रखा है, तो ये अपने पास थीटा बाई 2। ये कहाँ से लिख दिए मैंने, क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप? तो यहां से मुझे एक बात बताइए कि आप लोग इस चीज को ऐसा लिख सकते हो क्या 1 प्लस टेन ए, और क्योंकि आगे tan a बाई 2 है तो मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू tan थीटा बाई 2, तो चल ही रहा है, मैंने थीटा ले लिया भाई एक ही जगह, कोई बात नहीं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ एलसीएम क्या आ गया,
एलसीएम आप कहोगे सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया है, इधर इंटू होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऊपर क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये मुझे बताइए जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, अगर थीटा होता तो 2 थीटा था, थीटा बाई 2 है तो क्या ये अपने पास फॉर्मूला जो है वो 1 अपॉन कोस थीटा का ही फॉर्मूला होगा क्या? और कोस ऊपर जाके किस में कन्वर्ट होगा? सेक में। एक ही जगह मैंने थीटा ले लिया है, ये क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस है उल्टा है तो ये फॉर्मूला 1 अपॉन कोस थीटा का है, तो ये सेक थीटा आ गया। बोलो ठीक है क्या? ये संजय वहीं पर कॉल करो, जो आपके पास नंबर दिया हुआ है उसी पर कॉल करना पड़ेगा भाई। अगला कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 करने की कोशिश करो। नमन उसमें क्वेश्चन में फॉर्मूला याद करने के बाद ये जो 60 क्वेश्चंस में इसीलिए सारे के सारे करवा रहा हूं, ये एक बार फॉर्मूला पुट करो आप, 60 क्वेश्चन 3-4 बार करो, तब जाके फिर कॉन्सेप्ट अपने आप देखना नए क्वेश्चन में भी खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो आपको करना पड़ेगा भाई। अपने पास जो 60 क्वेश्चन है उसको 1 से लेकर 60 तक आप 3 से 4 बार लगा लो, फिर आपका जो चीजें है ना आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। बताओ 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b, 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या आप लोग कहोगे सर फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो क्या ये अपने पास यहां से बताइए क्या कट जाएगा क्या? ये तो कट गया, और इसको पलट कर ऊपर ले जाओ 1 प्लस 10a 10b अपॉन नीचे की तरफ 2 है। तो क्या आंसर 1 आ जाएगा क्या? यही अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी यही बच गया। 10a 10b कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस 10a 10b है, तो 10b की जगह क्या मैं 90 माइनस ए भी लिख सकता हूं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो 90 माइनस से, और नीचे की तरफ 2 चल ही रहा है, तो 1 प्लस 10a, और इसको क्या लिख सकते हो? कोट ए। तो बताओ 10a इंटू कोट ए क्या 1 होता है क्या? तो 1 प्लस 1 बट्टे 2, तो आंसर कितना आ गया? 1। ये अपना आंसर है। बताओ सोल्व कर पा रहे हो क्या? बिल्कुल, ए का मान 60, बी का मान 30 डिग्री रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते? आराम से रख सकते हो गया। तो अगला करो। अब आपको यहां पर साइन थीटा प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आना ही चाहिए, दिखाई देना चाहिए। अरे भाई ये तो वही आ गया साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 थीटा। अब जब ये चीज दिमाग में नहीं है ना, 5-10 क्वेश्चन में नहीं लगाया हुआ, तो ये बहुत फास्ट लगेगा कि सर लिख देते हैं साइन 3 थीटा और कोस 2 थीटा। ये बहुत फास्ट लगेगा जब तक 2-4 क्वेश्चंस में नहीं लगाया हुआ है आपका। और अगर ये 8-10 क्वेश्चन में आज घर पर बैठकर लगा लोगे, संडे भी है, तो ये चीज आपको फिर धीरे लगनी शुरू हो जाएगी कि सर 2 साइन, अच्छा जोड़ के 2 का भाग और घटा के 2 का भाग, वो 30 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। बताओ ठीक है क्या? तो कोस 2 थीटा बराबर कितना हो गया है? तो कोस 2 थीटा बराबर 1/2 हो गया है। तो 1/2 बताओ कितने डिग्री पर होता है? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री पर होता है, तो थीटा का मान कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया। ये लो, इसके लिए फॉर्मूले भी आप लोगों को याद होना जरूरी है, क्योंकि अब ये वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, क्योंकि बराबर में कुछ दे दिया।
अब जो थीटा का जो मान अपने पास फिक्स कोई मान है 30 डिग्री अगर पुट करके आप लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 30 के अलावा और कुछ भी, क्योंकि यहां पर ऐसा भी हो सकता था कि मान लो 15 डिग्री आ जाए तो थीटा का मान 15 डिग्री फिर फिक्स हो गया। यहां तो गलती से 30 डिग्री फिक्स है, इसलिए आप लोग यहां पर रख सकते हो 30 भी, 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन मान लो यहां पर 1/2 की जगह ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए कि √3/2 आ जाए, यहां √3 दे दे, तो √3/2 अगर आ गया तो वो 30 डिग्री पर होता है, फिर थीटा का मान 15 डिग्री सेटिस्फाई करेगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? एक क्वेश्चन जो आपसे, ये वाला क्वेश्चन तो साइन और कोस में बदलना है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। ये वाला क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा भाई, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर में सिर्फ बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 37 करना इसको, 38 करो अभी। तो देखिए आप लोगों को 38 आपसे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा आपने। बताओ क्या लिख सकता हूं मैं, 1/10 थीटा, थोड़ा सा तो वैसे मैंने बता दिया था, 1 + x², 1 - x², 1 + x² -1 - x²। ये बताओ आपको याद है क्या, कभी भी a/b बराबर c+d/c - d अगर दिया हुआ है तो इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाते हो तो a+b/a-b, और इसमें अगर कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाते हो तो c/d बन जाएगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। तो अब बताइए, इसमें CND लगाओगे तो 1 + tan θ अपॉन 1 - tan θ, और इसको पूरे को मैं x मान रहा हूं, इसको पूरे को मैं y मान रहा हूं, या ए C और D मान रहा हूं। तो C+D और C-D, तो यहां पर C/D आ जाएगा, C का मान ये रहा और D का मान ये रहा, C का मान ये रहा और D का मान ये रहा। अब मुझे बताइए कि आप लोग फिर से, ये पहले तो क्या होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्या? तो होल स्क्वायर क्या होगा, 1 + tan² θ + 2 tan θ, नीचे भी 1 + tan² θ माइनस अपने पास tan θ, बराबर कितना हो गया है, 1 + x² अपॉन 1 - x²। बताइए ये 1 + tan² क्या होता है, sec², sec² θ + 2 tan θ, और sec² θ -2 tan θ। 1 + tan² को मैंने sec² लिख दिया। और एक छोटी सी बात मुझे बताना, क्या फिर से आप लोगों को कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो योगांतरानुपात दिखाई दे रहा है क्या? बताना मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसमें लगाओगे योगांतरानुपात तो sec² θ अपॉन 2 tan θ, और इसमें अगर लगाओगे तो ये अपने पास 1/x² हो गया। मैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा रहा हूं, योगांतरानुपात लगा रहा हूं। क्या थोड़ा बहुत आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि बार बार जैसे ये सिचुएशन बन रही है, ये बन रही थी तो C+D, C-D तो C/D हो गया, और इधर ये लगाया तो a+b/a-b, होल स्क्वायर करके जैसे ही फिर से ऐसी सिचुएशन दिखाई दी, 1/x², और ये लो 1 यहां पर sec² को क्या लिख सकते हो, 1/cos², और इसको क्या लिख सकते हो, sin/cos, बराबर 1/x² तो चल ही रहा है। ये जो अपने पास है 1/cos² इंटू cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा, बराबर अपने पास हो गया 1/cos²।
तो मुझे बताइए, एक कोस से कोस तो अपने पास कट गया है, तो नीचे बन गया 1/2 साइन थीटा कोस थीटा, 1/x²। तो 1 ये फॉर्मूला क्या साइन 2 थीटा का है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, साइन 2 थीटा 1/x² है, तो x² का मान ही पूछा है, तो क्या साइन 2 थीटा ए ऑप्शन आ गया? बताओ ठीक है क्या? बताओ क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पा रहा है क्या? 10b को 90 - a कैसे? हिमानी उसमें दिया हुआ है a + b = 90। a + b क्वेश्चन में 90 दिया हुआ है, तो a की जगह b की जगह आप 90 - a पुट कर सकते हो। जहां जहां आपको b दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपका मन करे तो 90 - a पुट कर सकते हो। अगला करो क्वेश्चन नंबर 39। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया योगा कुमार, और फोर्थ स्टेप में मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया है। a + b का होल स्क्वायर जो होगा a² + b² + 2ab, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया है। अब अलजेब्रा इन क्वेश्चंस में जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट मान तो हमें क्या पता होगा। मैं क्या करूंगा, क्योंकि tan अल्फा और tan बीटा दिया हुआ है, ध्यान से समझना सभी लोग। tan अल्फा और tan बीटा अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो मैं एक काम करता हूं, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा तो इससे पहले tan लगा देता हूं। तो बताओ क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फा tan बीटा। अब आपको यहां पर करना क्या है कि tan अल्फा का मान जो है वो आपको पुट करना है m/m+1, और tan बीटा का जो मान है वो आपको पुट करना है 1/2m+1। ये जो अपने पास है 1 - tan अल्फा का मान m/m+1 और tan बीटा का मान 1/2m+1। अब यहां से इसका एलसीएम लेना है, नीचे वाले का भी एलसीएम लेना है, और पूरा बैठकर अलजेब्रा लगानी है। मैं सिर्फ इतनी ही बात समझा सकता हूं कि ये वाला ऐसे अब पुट आपको सोल्व आपको करना पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल नवीन, इसमें से जो मैं करवा रहा हूं इसमें से 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए क्वेश्चंस हैं एसएससी में या सीडीएस में। अपने पास जो भी मैं करवा रहा हूं 50 नहीं 60% आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूं, 40% मेरे पास से क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं सारे। ये क्वेश्चन जैसे सीडीएस के अपने एसएससी के क्वेश्चन हैं, ये जो करवाए थे ना बीच में आज क्वेश्चन, ये तो आया हुआ है ही। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हैं सारे आए हुए हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको पूरे को अब अलजेब्रा लगाकर एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई पूरा सोल्व करोगे तो वो एक आ जाएगा। वो अलजेब्रा खुद को लगाना आपको घर पर बैठकर, और एक अगर आ गया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री। पाई का मान 180 होता है, तो ये भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो इसको बैठकर सोल्व करना पड़ेगा आपको, बैठकर अलजेब्रा लगाना। उसमें ये नहीं बोल सकते कि सर दूसरी स्टेप नहीं आई, तीसरी स्टेप नहीं आई। वो तो अलजेब्रा है, वो सोल्व करना है मतलब। अब अपने पास देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, 41 में, 42 में, 43 में, 44 में, इनमें वही फॉर्मूले काम कर रहे हैं जो साइन सी प्लस साइन डी के हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग जरूर करना घर पर। 1 से 40 आज संडे वापस करो, और अगले क्वेश्चन में जैसे 40 में, 41 में, 42 में इसमें साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगाने की कोशिश आप लोग कीजिए। बाकी मैं कल पढ़ाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।